नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, ख़ुसूसन सदरुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद असगर नूरी साहब, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला नूरानी साहब, पीर आज़म जलील साहब और दीगर कसीर तादाद में यहाँ पे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। इस जलसे का इनेकाद मौलाना हाफिज़ हक नवाज़ साहब नूरी और उनके साहबजादे मोहम्मद शाहिद नूरी और दीगर इनके बिरादरान, इन्होंने इस सालाना महफ़िल का इनेकाद किया। मौलाना मोहम्मद इमरान साहब जो आपके ख़तीब हैं, वो महफ़िल को चला रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ पे जमा होना कबूल फरमाए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर और आपकी उसवा हसना पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इन महफ़िल की आज के इस दौर में, जबकि पूरा आलम कुफ्र मुसलमानों के ख़िलाफ़ और बिलखुसूस बानी इस्लाम और दीनी शायर कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी, आपके आले बैत अतार और आपकी निस्बतों वाले मकामात और सहाबा किराम, उनकी इज़्ज़त और नामूस को कम करने की, घटाने की कोशिश करते हैं। इस पर सारा आलमी कुफ्र इकट्ठा हो चुका है। इसलिए आज ज़रूरत है कि अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने ज़ेर असर लोगों को हुज़ूर इस्लाम की मोहब्बत का दर्स दें। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लिमू औलादकुम बिसलास, कि अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाया करो। हुब्बु नबिय्यकुम, पहली बात कि अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। ये दीन की बुनियाद है। दीन की बुनियाद, मरकज़ क्या है दीन का? दीन का मरकज़ और महवर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। इसके बगैर दीन और ईमान का कोई तसव्वुर नहीं है। फरमाया पहली बात कि अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बहुब्बो आली ही, और नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ।
और तीसरी बात फरमाया वह किराअतुल कुरान, और कुरान करीम सिखाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ऐलान जब फरमाया तो क्या फरमाया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। एक हमने नूर भेजा, एक वो किताब लेकर आया। किताब पढ़ने के लिए नूर की ज़रूरत है। रोशनी के बगैर अंधेरे में किताब नहीं पढ़ी जा सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने किताब भेजी जो सारी की सारी तालीमात की जामे, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। हर चीज़ का इल्म हमने उस किताब के अंदर रख दिया है। ये अलग बात है किसी को उससे थोड़ा समझ आए, ज़्यादा समझ आए, लेकिन हमने कुरान करीम के अंदर उसको जामियत के साथ उसमें हर चीज़ शामिल कर दी। तो कुरान करीम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लेकर आए, तो किताब पढ़ने के लिए नूर की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, हमने नूर भेजा और नूर किताब लेकर आया। किताब पढ़ने के लिए नूर की ज़रूरत है। एक नूर ज़ाहिर है कि ये रोशनी होगी तो उसकी, और दूसरा नूर ये है कि आँखों का नूर हो। वो नहीं होगा तो किताब पर कैसे पढ़ेंगे। और ये आँखों का नूर भी हो, ऊपर लाइटें भी चमक रही हों, लेकिन दिल में नूर ना हो तो फिर किताब समझ में नहीं आती। वो दिल में जो आते हैं कुरान भी आता। बगैर इश्क़ मुस्तफ़ा के जो कुरान पढ़ते हैं उनके बारे में अल्लाह फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरा व यादी बिही कसीरा। कुरान पढ़कर लोग गुमराह हो गए और कुरान पढ़कर ही हिदायत पा गए। इसलिए आज के दौर के अंदर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने की ज़रूरत है। सहाबा किराम ने किस तरीके से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ को बयान किया, सहाबा से सुनकर ताबीन ने किस तरीके से सहाबा हज़ूर के एक एक तबर्रुक को किस तरह संभाल कर रखते थे, हज़ूर की निस्बतों से किस तरह प्यार करते थे, और किस तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबतुल्लाह का तवाफ़ करने लगे। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजर अस्वद से आगाज़ होता है काबे के तवाफ़ का। हजर अस्वद को चूम कर या उसको इशारा करके इस्लाम उसको कहते हैं, वहाँ से आगाज़ होता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हजर अस्वद के सामने खड़े हैं और एक बात आपने तारीख़ी कही। आपने कहा कि हम पत्थरों को पूजने वाले लोग थे, पत्थरों को की ताज़ीम करने वाले लोग थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, अल्लाह ने हमें ईमान अता किया, पत्थरों से अल्लाह ने निजात दे के खुदाए वाहद की बारगाह में हमने पेशानी झुका दी। ऐ हजर अस्वद, तू एक पत्थर है, ना तू नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। मैं कभी तेरी ताज़ीम ना करता, कभी तुझे बोसा ना देता, लेकिन मेरे आका, मैंने देखा कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने ए हजर अस्वद तुझे बोसा दिया है, लिहाजा मैं भी बोसा देकर किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। हज़रत उमर ने एक कानून बयान कर दिया, एक कायदा बयान कर दिया कि किसी भी चीज़ का एहतराम करना है, इस्लाम के अंदर किसी चीज़ को भी अहमियत देनी है तो उसका पस मंज़र देखो कि इसकी नबी के साथ कितना ताल्लुक़ है। जो हजूर के करीब है वो करीब है, जो दूर है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन वहाँ पे हज़रत मौला अली खड़े थे जो बाब मदीनातुल इल्म है। आप वहाँ पे खड़े थे, अल्लाह ने उनको वो इल्म अता किया, इल्म के ख़जाने अता कर दिए। हज़रत उमर फ़ारूक ने एक हकीकत को बयान किया, लेकिन हज़रत मौला अली वो आने वाले वक्त को देख रहे थे। आपने कहा कि हज़रत उमर का जो ये कौल है, इसको देखकर
कुछ लोग गुमराह भी हो सकते हैं और वो ये कहेंगे कि पत्थर कुछ नहीं कर सकते, पत्थर पत्थर करेंगे। आपने देखा नहीं, मदीने शरीफ जाए, अल्लाह साहब को ले जाए, तो वहाँ पे जो मुतव्वे खड़े होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई दीवार को हाथ लगाए, जाली को हाथ लगाने की कोशिश करे, फ़ौरन कहते हैं शिरक शिरक, हजर हजर हजर, पत्थर है पत्थर है। उनको पत्थर नजर आता है और सहाबा ने सबक क्या दिया कि पत्थर नहीं, हम निस्बत को चूमते हैं। भाई आपने वुज़ू किया, वुज़ू करके मस्जिद में आए, मस्जिद में आके अलमारी खोली, अलमारी से कुरान करीम निकाला, कुरान करीम के ऊपर गिलाफ था, सादा सा कपड़ा था, कोई बहुत कीमती कपड़ा नहीं था, आम सा कपड़ा था, उसके ऊपर एक और कपड़ा चढ़ा हुआ था। आपने उस कपड़े को चूमा, कपड़े को खोला, फिर उस गत्ते को चूमा। भाई चूम किसके रहो, अगर तुमने चूमना है तो बड़े आलीशान कपड़े मौजूद हैं, उसको चूम लो। उन्हें कहा मैं कपड़े को नहीं चूम रहा, इस कपड़े के अंदर जो कुरान है उसको चूम रहा हूं। उस निस्बत को चूम रहा हूं। निस्बत का जब एहतराम ही ना रह जाए तो फिर बाकी क्या रहता है। मरवान का दौर था, उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक, उस वक्त जालियाँ नहीं थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में हजूर की कब्र अतर थी, कच्ची कब्र थी, दरवाज़ा बंद रहता था, साहबा रियाजुल जन्नत में खड़े होकर सलाम पढ़ते थे, दरवाज़ा खुला था, अंदर एक शख्स हजूर की मज़ार के ऊपर सर रख के रो रहा है और मिट्टी उठा के अपने सर में डाल रहा है। मरवान की नज़र पड़ी, आज भी मरवानी वहाँ पे मौजूद हैं, उसी की नस्ल के आज भी। उसने कहा कौन है तू, तुझे पता नहीं, तू पत्थर हजर हजर, पत्थर को चूम रहा है, पत्थर पे पड़ा हुआ है। उन्होंने गज़ब आलूद निगाहों के सामने सर ऊपर उठाया और सर उठा के उसको गज़ब आलूद आंखों के साथ देखा, कहा कि तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, तेरी औकात क्या है, पहचानता है मुझे मैं कौन हूं। तुझे अपनी हुकूमत पे नाज है, पर तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। आपने फरमाया कि मुझे पहचानता है मैं कौन हूं। लौट पीछे की तरफ ए गर्दिश याम तू, एक वक्त वो था जब मदीना यसरब था, बीमारियों की जगह थी, अल-अब्र रहमत बरसा मदीने पर, यसरब पर, कौनैन के वाली हिजरत करके मदीना पाक में आते हैं। एक जश्न का मंजर था, मदीने की गलियों के अंदर लोगों का इस तरह हजूम हो गया कि आप अंदाज़ा करें। कुबा शरीफ में हजूर ने पहले क़याम किया था। जब कुबा शरीफ से चलते हैं तो कुबा से जहाँ मस्जिद नबी शरीफ है, पुराने ज़माने के 2 मील बनते हैं, 2 सवा 2 मील बनते हैं। मगर वक़्त कितना लगा। कुबा से सुबह के वक्त रवाना हुए थे, सुबह के वक्त कुबा से रवाना हुए। हजूम इतना था, सहाबा का वाले आना पान इतना था, जज्बा इतना था कि जुमे की नमाज का वक्त हो गया, रास्ते में जुमे की नमाज अदा की, वह आज भी मस्जिद जुमा मौजूद है। आधा रास्ता तय किया, सुबह से लेकर 1-2 बजे तक आधा रास्ता तय किया। वहाँ जुमे का टाइम हो गया, पहला जुमा हुजूर ने वहाँ पे अदा किया। आगे क्या मनाजर थे, सही मुस्लिम शरीफ, छतें भरी हुई थी, गलियां भरी हुई थी, लोगों का हजूम था। एक ही बात थी, क्या खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। इस्तिकबाल के लिए लोग जमा थे। हम
मस्जिद में जब आते हैं, कोई भी हमारी महफिल होती है, हम सबसे पहला नारा क्या लगाते हैं? अल्लाह अकबर का नारा है, तकबीर, अल्लाह की तकबीर को बुलंद करते हैं। फिर हम रिसालत का नारा लगाते हैं। फतवे फिर भी हम पर लग जाते हैं, लेकिन सही मुस्लिम उठा के देखें, उस दिन सहाबा किराम का, अहले मदीना का तौहीद नारा तकबीर नहीं था, एक ही नारा लगा रहे थे, सारा दिन गूंजता रहा भाई, सारा दिन एक ही नारा गूंजता रहा। वो नारा क्या था? जुनादूना या मोहम्मद हो या रसूल अल्लाह, एक ही नारा था। क्या? या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, एक ही नारा था। अब हर कोई पेशकश करता है। कोई इधर से कबीले थे ना, मुख्तलिफ अंसार के भी कबीले थे। हर कबीले वाला हजूर की बारगाह में हाज़िर हो रहा है, या रसूलुल्लाह करम फरमाएं, हमें मेज़बानी का शर्फ अता कर दे। हजूर सलाम ने अपनी दाची की मुहर छोड़ दी, ऐसे रख खुली छोड़ दी। फरमाया ये मामूर मिनल्लाह है। लोग तो आज नबी के इल्म पर शक करते हैं। हजूर ने फरमाया मेरी दाची को पता है, मेरी ऊँटनी को इल्म है कि मैंने कहाँ रुकना है। फरमाया मैंने मुहर छोड़ दी है, जहाँ ये रुक जाएगी वहाँ मैं उतर जाऊँगा। अब पूरा मदीना जो था वो सारे के सारे दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं कर रहे हैं कि ये शर्फ हमें नसीब हो जाए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ हमें नसीब हो जाए। एक कबीले से जब गुजरते हैं उनका दिल बैठ जाता है, अगला जो है वो तवक्को और आरज़ू कि काश शायद हमारे यहाँ करम फरमा दें। दाची वहाँ भी नहीं बैठती, आगे फिर आगे फिर आगे चलते चलते एक जगह पर आकर ऊँटनी बैठ गई। लोगों ने कहा कि मुबारक हो अबू अयूब, तेरे घर को तुझे मेज़बानी का शर्फ नसीब हो, तुझे मेज़बानी का शर्फ नसीब हो गया। आपने कहा मरवान तुझे क्या पता कि मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ कि इस भरे मदीने के अंदर फकत मुझे ये शर्फ नसीब हुआ कि अर्शों के वाली और अर्शों के मेहमान ने मेरे घर में आके मेहमान बना। तू मुझे दीन सिखाता है और मेरे घर में हजूर रहे, मैंने हजूर की खिदमत की, तूने तो ज़ियारत भी नहीं की, तू हमें दीन सिखाता है और हमें शिरक और तौहीद के सबक सिखाता है। तू कहता है ये हजर है और तेरी आंखों में हजर है, तेरी आंखों में हजर पड़े, तेरी आंखें पत्थर की हो जाएं। मैं कि पत्थर को नहीं चूब रहा, मैं तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हूँ। ये सबक सहाबा किराम ने क्या दिया? निस्बत मुस्तफ़ा का सबक दिया कि जिस चीज़ को हजूर से निस्बत हो जाए। सहाबा तो मचल जाते थे हजूर के एक एक तबर्रुक पर, एक एक तबर्रुक के लिए सहाबा किराम बेचैन हो जाते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर आपने सर मुड़ाया, हज़रत अबू तला को दिया, फरमाया अबू तला मेरे ये बुए मुबारक ले ले और सारे लोगों में तकसीम कर दे। वो खुशबख्त लोग थे, तबर्रक तकसीम हो गया। सहाबा ने वो तबर्रक आगे अपने अपने ख़ास बंदों को आगे तबर्रक दिया, आगे तबर्रक दिया और वो तबर्रक की इस तरह एहतराम करते थे। दो दोस्त बैठे थे, सही बुखारी शरीफ है, आपस में बेली थे, दोस्त थे, यार थे। एक का नाम था इब्ने सीरीन और एक का नाम था अबू उबैदा सलमानी, अबू अबीदा सलमानी। दोनों ताबी थे, दोनों सही बुखारी और सही मुस्लिम के रावियों में उनका नाम है। आपस में बैठे बात कर रहे थे। बात क्या कर रहे थे? राजदारी में बात कर रहे थे। इब्ने सीरीन ने कहा कि अबू उबैदा मेरे पास एक तबर्रक है। और वो तबर्रक कहाँ से आया? उन्होंने कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी खिदमत की हज़रत अनस की।
और हज़रत अनस कौन है? जिन्होंने सारी ज़िंदगी खिदमत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटे से थे, 9-10 साल उम्र थी, माँ पकड़ कर हजूर की खिदमत में ले आई और आपने अल्फाज क्या कहे, खुवैदमों का या रसूल, खुवैदम खादिम की तस्गीर है, खुवैदम या रसूल ये छोटा सा आपका खादम है, इसको कबूल फरमाए। अब हजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजियाँ देखें, हजूर की इनायात देखें। आज हम मीलाद मनाते हैं तो हम देखें कि हजूर की सीरत और किरदार क्या था, ग़ुलामों के साथ हजूर का अंदाज़ क्या था, कमज़ोरों के साथ हजूर का क्या मोहब्बत का रंग था। हज़रत अनस कहते हैं मैं छोटा बच्चा था, और बच्चा बच्चा ही होता है, खाए वो कितना पड़ जाए, रहता हजूर की सोबत में, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है। हजूर किसी काम भेजते, रास्ते में बच्चे खेल रहे होते, हज़रत अनस कहते हैं मेरा दिल भी करता खेलने को, मैं भी शामिल हो जाता और खेल में भूल जाता कि हजूर ने मुझे कहाँ भेजा था। हजूर इंतज़ार करके आते, तशरीफ़ लाते और मुझे देखते हुए खेल रहा हूँ तो बस मुझे देख के ना हजूर मारा हजूर ने मुझे, ना हजूर ने डांटा, बस हजूर मुस्करा पड़ते थे। एक दिन दरियाए रहमत जोश में आया, सरकार ने फरमाया, आपने दुआएं दी, फरमाया या अल्लाह ये मेरा खादिम है, इस खादिम को इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी औलाद ज़्यादा कर दे, अक्सर माला हुआ औलादा हो, माल भी ज़्यादा कर दे, औलाद भी ज़्यादा कर दे। हज़रत अनस कहते हैं मेरा बाग था, लोगों के बाग में 1 मरतबा फल लगता था, मेरे बाग में 2 मरतबा फल लगता था। और हज़रत अनस कहते हैं जब मैं आखिरी उम्र बुढ़ापे में पहुंचा तो उस वक़्त 100 से ज़्यादा बेटे और पोतों की तादाद थी। ये दुआए मुस्तफ़ा थी, माल भी, औलाद भी, उम्र भी लंबी हुई। और कहा कि हुज़ूर ने एक और दुआ की थी मेरी आखिरत के हवाले से, जब 3 दुआएं पूरी होगी मुझे यकीन है चौथी भी पूरी होगी। तो हज़रत अनस के ये खादिम थे, क्योंकि हज़रत अनस हुज़ूर के खादिम थे। सहाबा किराम हज़रत अनस की बड़ी ताज़ीम करते थे, सही बुखारी में ये बात भी है। हज़रत अनस ने एक दिन पूछ लिया, उन्होंने कहा कि आप मेरी ज़्यादा ताज़ीम क्यों करते हैं, और बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी पता है तू बच्चा है, हमारी उम्रें बड़ी हैं, हम बड़े होकर ताज़ीम इसलिए करते हैं कि अनस तू रसूलुल्लाह का खादिम था, इस निस्बत की वजह से हम था। तो वो हज़रत इब्ने सिरीन जो थे वो खादिम किसके थे? हज़रत अनस के। ये इब्ने सिरीन जो है ये बहुत बड़े आलम थे। एक इल्म अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया था, और वो इल्म क्या था? इल्म ताबीर, इल्म रोया। जब उस वक़्त अज़ीज़ मिस्र को, मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया था, और ख्वाब में उसने देखा था कि 7 मोटी गायें, 7 गायें दुबली हैं, मोटी गायें दुबलियों को खा रही। बड़े बड़े उसने बुलवाए दानिशवर, उनके सामने ख्वाब रखा, कोई ताबीर ना कर सका। किसी ने कहा कि एक कैदी है, वो ये उससे मसला पूछते हैं। बादशाह ने कहा पूछो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर क्या की? आपने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 साल कैद पड़ेगा, फिर 7 साल खुशहाली के आएंगे। सुम्मा याती बाद ज़ालिका आमुन युगासु फीहि नास, 15वें साल बारिश होगी, 15वें साल फिर खुशहाली होगी। पहले 7 साल खुशहाली के, फरमाया गल्ला जमा कर लेना है, फिर 7 साल कैद साली के, फिर उसके बाद 15वें साल बारिश। लोग कहते हैं कल का पता नहीं, अल्लाह के नबी 15वें साल बता रहा है क्या होगा। खैर ये एक लंबी बात है, और भी ताबीरों का जिक्र है सूरह यूसुफ के अंदर। ये जो ताबीर का इल्म था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जिसको ये मिला, उसका नाम इब्ने सिरीन था। एक बात आपको बताऊं उनके इल्म की बात। क्लास पढ़ा रहे थे,
एक बंदा आ गया, उसने कहा जी हज़रत मुझे ख्वाब आया कि मेरे बिस्तरे के नीचे, चारपाई के नीचे आग जल रही। आपने फरमाया घर जा, चारपाई को हटा दे, वहाँ से ज़मीन खोद, गड़ा खोद दे। गड़ा खोदेगा तो तुझे वहाँ से घड़ा सोने का मिल जाएगा, माल मिल जाएगा। वो बंदा गया, ज़मीन खोदी, अंदर से माल बरामद हुआ, दीनार भरे हुए, एक घड़ा मिल गया, मटका मिल गया। कुछ चंद महीने गुजरे, 5-6 महीने गुजरे, फिर आप बैठे हुए थे। एक दिन एक और बंदा आ गया। उस बंदे ने कहा कि मुझे ख्वाब आया कि मेरे बिस्तरे के नीचे आग जल रही। आपने कहा दौड़ कर घर जा, घर का सामान बाहर निकाल, तेरी छत गिरने वाली है, मकान की छत। अब वहाँ पे दरवेश बैठे थे, कोई मौली मंजूर जैसा बैठा था बेचारा, ये तो खैर बोलता ही नहीं है, कोई गुलाम मुर्दा जैसा ज़रा थोड़ा सा होशियारी के साथ उसने जुरत करके पूछ लिया, हजरत जी उस दिन भी हम बैठे थे आपकी खिदमत में, आज भी बैठे हैं, ख्वाब एक जैसा है, ताबीरें आपने दो की। उस बंदे को आपने खुशखबरी दी कि तुझे माल मिलेगा, इस बंदे को आपने कहा कि तुझे तेरा मकान गिरने वाला है, मामला क्या है? तो आपने फरमाया यही तो अल्लाह ने मुझे फ़न दिया है। इल्म इसका नाम होता है कि सिर्फ इल्म ही काफ़ी नहीं होता, इल्म के साथ कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, अक्ल की ज़रूरत भी होती है, कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। कहा कि भाई वो बंदा आया था 5 महीने पहले, उस वक़्त था जून जुलाई की, उस वक़्त था ये दिसंबर का महीना या जनवरी का महीना था, ठंड का महीना था, कोहरा पड़ रहा था। तो सर्दियों के अंदर आग जो है वो बड़ी अच्छी लगती है, भली लगती है। बिस्तरे के नीचे आग है, तो मैंने ताबीर ये की कि इसको कोई फ़ायदा होने वाला है। अगली बात तो उन्होंने नहीं की, लेकिन अगली बात तो कशफ ही है ना कि नीचे से निकलेगा क्या। अब गर्मी का मौसम है, जून जुलाई का मौसम है, आग बरस रही है, नीचे भी आग है, इसका मतलब ये सब नुकसान होने वाला है। मैंने कहा जल्दी जा, तेरी छत गिरने वाली। इब्ने सिरीन जो थे इतने मुत्तकी और परहेजगार थे। ये भी एक, इसमें भी मैं मिलाद की बात आपको सुनाता हूँ। इतने मुत्तकी और परहेजगार थे कि आप एक मरतबा जेल में, आपको जेल देखनी पड़ी। और जेल क्यों देखनी पड़ी? आपके तकवे की वजह से। कारोबार करते थे, ताजिर थे, हुजूर की एक हदीस उनकी निगाहों के सामने थी। आज हम मिलाद बयान करते हैं और मिलाद का जुलूस निकल रहा होता है, और हमें ये फ़िक्र नहीं होती कि ज़ोहर की नमाज भी हमने पढ़नी है। कितने लोग होते हैं जो ज़ोहर की नमाज जमात के साथ वहाँ अदा करते हैं, सारी रात महफ़िल नाद होती रहती, और फजर की नमाज भी हम कदा कर देते हैं। हुजूर ऐसे मिलाद को पसंद नहीं करते। मिलाद और जुलूस ये है कि उस मिलाद वाले आका की सुन्नत और तरीके पर चला जाए। हुजूर ने फरमाया कि अत्ताजिर सुदूक माल अंबिया और कमा कार रसूल फरमाया जो ताजर हो, सच बोलने वाला हो, अमानतदार हो, क़यामत का जब दिन होगा तो वो ताजर, उसका अशर नबियों के साथ होगा। आज हमारी मार्केट के अंदर सारा दिन 2 नंबरी होती रहती। हम दूध बेचने वाला है तो वो मिलावट के बगैर दूध नहीं बेचेगा, यहाँ तक मिर्चें बेचने वाला है, खाद बेचने वाला है, वो जहर भी बेचने वाला है तो वो भी खाद मिलावट होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गश्शा लैसा मिन्ना, जो खोट करे वो हमारा नहीं है। हुजूर की ये तालीमात है, ये भी मिलाद है। हम मिलाद तो करके उठ जाते हैं, और कभी हमने ये नहीं सोचा कि मिलाद करने के बाद हमारी सीरत और किरदार के अंदर कुछ मिलाद वाले का रंग भी आया या नहीं आया। हज़रत इब्ने सिरीन देसी घी का कारोबार करते थे, बहुत बड़े ताजिर थे। घी का आपने एक गाहक आ गया, आपने मटका मंगवाया घी का उसको बेचने के लिए, वो ढक्कन उतारा तो उसके अंदर मरा हुआ चूहा निकला।
अब मसला क्या है, चूहा अगर मरा हुआ निकले, ऊपर घी के गिर जाए, तो अगर घी वो जमा हुआ तो फिर उसको ऊपर से घी जो है उसको ऊपर से उठा लेते, बाकी घी पाक है। अब उन्होंने चूहा देखा तो उन्हें घी पतला था, उन्होंने कहा ये तो सारा पलीद हो गया। अब मसला शरी क्या है कि वो एक मटका पलीद हुआ है। कितना मटका? जिसमें चूहा निकला है। लेकिन आपका तकवा क्या था? आपने कहा जब मैं घी खरीदता हूँ तो घर में मैंने एक खजान बनाया हुआ है, एक बहुत बड़ा गड़ा बनाया हुआ है जिसके अंदर ये सारा घी पलटता हूँ, फिर उस गड़े में से घी निकाल निकाल के मटके भरते हैं। तो हो सकता है कि ये चूहा वहाँ मरा हो, और जब मटकों में मुंतकिल करने लगे हैं तो ये चूहा इस मटके से बरामद हुआ है। इस एतमाल के पेश नज़र, हालांकि शरई तौर पर मसले की रूह से वो तावील कर सकते थे कि एक मटका पलीद हुआ है, उन्होंने कहा नहीं, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि हो सकता है कि चूहा वहाँ मरा हो, लिहाजा सारे के सारे 40 के 40 मटके पलट दिए जाए। जब मटके पलट दिए तो घी तो सारा उधार था, लोगों से उधार लेके घी लिया हुआ था। अब लोग पैसे मांगते हैं, मुकदमा हुआ, कैद की सज़ा हो गई, जेल में मुंतकिल कर दिया गया। इधर जेल में गए और उधर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बसरे में रहते थे, आपका विसाल हो गया। हज़रत अनस ने, आप अंदाज़ा करें इब्ने सीरीन के तकवे का, कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वसीयत की कि मेरा जनाजा इब्ने सीरीन पढ़ाएगा। अब हुकूमत को जब पता चला कि हज़रत अनस सहाबी रसूल जो हैं उन्होंने ये वसीयत की है, खैर हुकूमत ने उनको रिहाई दे दी एक दिन के लिए कि वहाँ जाके जनाजा पढ़ाएं। पुलिस वाले साथ हैं, सवारी पे सवार किया, बसरा ले गए, आपने जनाजा पढ़ाया। तो पुलिस वाले ने कहा हज़रत आपका घर भी यहाँ है, अब आप आ ही गए हैं बसरे में तो ज़रा घर से भी चक्कर लगा लें, जो 4 घंटे 10 घंटे घर भी बैठ लें। पुलिस वालों ने कहा, आपने कहा नहीं, मुझे हुकूमत ने रिहा किया है जनाजा पढ़ाने के लिए, और मैं जनाजा पढ़ाने की बजाय अपने घर भी बैठा रहूं तो ये वादे में खिलाफी होगी। ये होते सादक और अमीन, जिनके तकवे का ये आलम था, इतने बड़े तकवे के शहंशाह। और हाल क्या है, बैठे क्या बातें क्या कर रहे हैं। हज़रत अबीदा सलमानी को कह रहे हैं कि मेरे पास हज़रत अनस ने मेरे ऊपर बड़ा इनाम किया, खुश हो गए। आपने कहा ए इब्ने सीरीन, तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, मैं तुझे तोहफ़ा देता हूँ। तोहफ़ा क्या दिया? मोहम्मद अरबी का मुँह मुबारक अता कर। बस ये कहने की देर थी, अबीदा सलमानी जो से तड़प गए और बेसाख्ता पुकार उठे कि वल्लाहि लान तकूना शारतुन इंदी हब्बो इलैया मिनत दुनिया व माफिया। अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास दुनिया का सारा मालो मता हो तो सारा मालो मता देकर हजूर का एक मुँह मुबारक मिल जाए तो मैं कहूँगा सस्ता सस्ता बात कहाँ से कहाँ निकल गई, वो बात दरमियान में याद करवाना मुझे कहाँ से बात चली थी, अब आपको भी याद नहीं। हज़रत उमर खड़े थे हजर अस्वद पर, आपने एक बात कही हजर अस्वद को, उसी से मैंने बात कही थी ना, उन्होंने कहा था तो पत्थर है। हज़रत अली जानते थे कि एक वक्त आएगा लोग अल्लाह के वलियों से, उनके मिज़ारात से और उनकी निस्बतों से दूर करने के लिए पत्थर पत्थर कहेंगे। आपने फ़ौरन कहा कि उमर तू कह रहा है ये नफ़ा नुकसान नहीं दे सकते, ये पत्थर होकर नफ़ा भी देगा नुकसान भी देगा, नफ़ा भी देगा। उन्होंने कहा वो कैसे? फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, रब का अर्श होगा, कुर्सी पर मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे, फिर सारा मैदान माशर
नीचे खड़े होकर चेहरा मुस्तफ़ा को तक रहे होंगे और हर कोई कह रहा होगा वाह मोहम्मद तेरी अज़मतों को सलाम। कुरान कहता है साईं यबासा का रब्बु का मकाम महमूदा, कि वो वक्त कैसा होगा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मकाम महमूद पर फैज़ करेगा। उस वक्त अर्श रब का होगा और अर्श के दाएं तरफ हजर अस्वद को रखा जाएगा। माशर के बाद मैदान में लोग गुजर रहे होंगे और हजर अस्वद वाला हु ऐन आने वाला हु लिसान व शफ़तैन, कि हजर अस्वद के दो होंठ होंगे, शफ़तान दो होंठ होंगे, एक ज़ुबान होगी, दो आँखें होंगी, हाथ होंगे। वो इशारा कर कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ कर या अल्लाह इन्हू भी बख्श दे, या अल्लाह जरा हो जाता पे भी बख्श दे, और भी जिन्होंने भी बख्श दे उन्होंने भी। मौला कहे क्यों बख्शूँ? या अल्लाह इसने मुझे बोसा दिया था, इसलिए मेरी हज़रत अली ने कहा पता चलेगा क़यामत वाले दिन ये पत्थर होकर नफ़ा भी देता है नुकसान भी देता है। हुज़ूर ने फरमाया इसका नाम हजर अबियत था, सफ़ेद रंग का पत्थर था। फिर काला कैसे हो गया? फरमाया हाजी जब इसको बोसा देते हैं तो उनके गुनाहों को चूस कर खुद काला हो गया और बोसा देने वाले का दिल को चमका दे। तो ये पत्थर जो होते हैं ये भी नफ़ा नुकसान देते हैं, और हमारे आका वो हैं पत्थर भी जिनको पहचानते हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं। पत्थर भी पहचानते हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके हम अपने कबीले में मैं गई, और उससे पहले हजर अस्वद की बात आई तो हजर अस्वद की बात ये एक और बात कर दूँ। जब हज़रत अरब की में दस्तूर ये था कि अरब से दाइयाँ आती देहातों से, जंगलों से, और वो बच्चों को लेकर दूध पिलाया करती थी। मकसद ये होता था कि बच्चा बहादुर हो, ज़ुबान खालिस रहे। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, दाइयाँ मक्के में आईं। आम तौर पे कहा जाता है कि कोई दाई हज़रत आमना के घर में नहीं आती थी, ये गरीब और यतीम है, यतीम बच्चा क्या इसके घर से मिलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि दाइयाँ नहीं आईं, बल्कि बात ये थी दाइयाँ तो बहुत सी आई थी। इब्ने जौज़ी फरमाते हैं कि 8 दाइयाँ, कितनी 8 दाइयाँ हज़रत आमना के पास आईं, और हर एक चाहती है कि ये मुझे मिल जाए, हज़ूर मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो आपने जवाब क्या दिया? हज़ूर चंद दिनों की, चंद दिन की उम्र है। हज़रत आमना कहती हैं कि मेरा बेटा जिसे पसंद करेगा मैं उसको दूँगी बेटा। फिर हुआ क्या भाई, ये गुर्बत वाली बात जो है ना, ये बात अकल में नहीं आती। हज़ूर की विलादत से सिर्फ 50 दिन पहले की बात है। आप सारे जानते हैं इस वाक़े को कि जब हबशे का बादशाह हाथियों का लश्कर लेकर आया था और काबतुल्लाह को गिराने के लिए आया था, उस वक्त वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 300 ऊँट उसके फ़ौजियों ने लूट लिए थे। आपने जाकर हबशा के बादशाह से मुलाकात की। हज़ूर के नूर की बरकत से उसके दिल पर इतना रोब पैदा हुआ, खड़ा हो गया इस्तकबाल के लिए। कैसे आए हो? आपने कहा मेरे ऊँट। उसने ऊँट वापस कर दिए। बताना ये चाहता हूँ कि हज़ूर की विलादत के 50 दिन पहले जिस अरब के सरदार के पास 300 ऊँट हों वो गरीब होता है, और 300 ऊँट जिसके पास वो गरीब होता है। उस दाई को एक ऊँट भी नहीं दे सकते थे, इस बच्चे की तरबियत करने वाले को एक ऊँट दे देते। ये बात नहीं है। बात ये है कि दाइयाँ तो दीवाना वार आ रही थी, हर कोई चाहती थी कि ये दुर्रे मकनून हमें मिले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये नेमत हमें मिले। लेकिन आपने क्या कहा कि मेरा बच्चा जिसे पसंद करेगा। एक दाई आगे बढ़ी, आरादान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ूर ने चेहरा फेर लिया। हज़रत आमना ने कहा कि मेरा बच्चा तुझे पसंद नहीं करता। दूसरी दाई, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7 दाइयाँ पीछे हट गई। हज़ूर ने पसंद नहीं फरमाया। जब हलीमा की बारी आई, हलीमा ने हाथ आगे बढ़ाए, हज़ूर मुस्करा पड़े।
हज़रत हलीमा ने सीने से लगाया, ठंड पड़ गई सीने में, कैद साली थी, दूध खुश्क हो रहा था, हजूर को सीने से लगाया, सीने के अंदर दूध की नहरें जारी हो गई। हज़रत हलीमा ने चाहा कि ये तो बड़ा बरकत वाला बेटा है, बच्चा है, आपने दूध पिलाना चाहा, क्योंकि आदाब का पता नहीं था, बाएं तरफ से दूध पिलाने लगी तो हजूर ने चेहरा फेर लिया। अब चेहरा क्यों फेरा? फरमाया दिल ज़ुबान हाल थे कि हलीमा तू मेरी तरबियत क्या करेगी, पहले मुझसे सीख कि कोई भी अच्छा काम करना हो दाएं तरफ से शुरू करते। दाएं तरफ पेश किया, हजूर ने दूध नोश फरमा लिया। अब हज़रत हलीमा चाहती है कुछ बाएं तरफ से भी पी लें, फिर बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, हजूर ने फिर चेहरा फेर लिया। क्यों फेरा? इसलिए कि हजूर ने फरमाया कि हलीमा एक तेरा बेटा मैं हूं दूध पीने वाला, एक तेरा नस्बी बेटा है, मैं भाइयों का हक मारने के लिए नहीं आया, मैं इंसाफ करने के लिए आया हूं। दाएं तरफ से मैं दूध पीऊंगा, बाएं तरफ से तेरा हकीकी बेटा दूध पीऊंगा। अल्लाह हजरत ने इसी का तर्जमा किया, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। हजरत हलीमा लेकर जब बनी साद कबीले की तरफ, ताइफ की तरफ जाने लगी, आपने सोचा कि काबतुल्लाह का तवाफ़ कर लूँ। तवाफ़ करने के लिए अभी सेने हरम में दाखिल हुई, इधर काबतुल्लाह ने कहा कि आज पहली मर्तबा मुझे काबा बनाने वाले आ रहे हैं, पहली मर्तबा आ रहे हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मदनी में लिखते हैं कि काबे ने अपने जिगर का टुकड़ा हजर अस्वद को बाहर निकाला और कहा कि जल्दी कर, आज पहली मर्तबा आका आ रहे हैं, जा हजूर के लबों को बुस लो। फखरज अल हजरुल अस्वद मिन मकानी फल्तसक बिवजही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे की दीवार से हजर अस्वद निकला और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों के बुस्से देने लगा। गोया कि हजर अस्वद भी पहचानता है कि मोहम्मद अरबी मेरे भी रसूल है, काबा भी पहचानता है कि मेरे रसूल है। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक दिल, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली अजर की है। भाई हजर अस्वद की शक्ल जो है वो आँख की पुतली की तरह है। आला हज़रत कहते हैं कि जैसे आँख की पुतली होती है, इस तरह हजर अस्वद भी पुतली की तरह है। फरमाया ये रोशन किस तरह है? ये नामे मुस्तफ़ा के सदके रोशन है। तो हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैं अपने कबीले में लेकर गई तो फिर क्या हुआ, रास्ते में मंजर मैंने क्या देखा? फरमाया कि किसी दरख्त के पास से गुजरते तो दरख्त अपनी शाखें झुका देता ताज़ीम के लिए, और अगर पहाड़ और पत्थरों के पास से गुजरते तो पत्थर पुकार पुकार कर कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पत्थर भी सलाम कर रहे हैं, दरख्त भी हजूर की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। और फरमाते हैं कि फिर वहाँ पे पूरा कबीला हमारा खुशबुओं से भर गया। लम जब का मंजिलों में मनाजिर बनी साद इल्ला व शम्मना मिन्हु रियल मिस्क, कि बनी साद कबीले के सारा कबीला जो था वो खुशबू से भर गया, और सारे कबीले से खुशबू की महक आ रही। क्यों? कि जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। तो हज़रत हलीमा की भी ये शहादत है कि पत्थर भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कर रहे हैं, पत्थर भी हजूर की अज़मतों को पहचानते हैं। दोस्तान गिरामी कदर, जो रसूल हजूर ने फरमाया और सिल तो इलल खल्क़ के काफ़ा, कि मैं अल्लाह की सारी मखलूक की तरफ रसूल बनकर आया हूँ। जिसकी उम्मती पत्थर भी जिसको पहचानते हैं और समझते हैं कि हमारे रसूल हैं, जानवर भी पहचानते हैं, जिन भी पहचानते हैं, सूरज भी पहचानता है। इसीलिए तो हज़रत मौला अली की नमाज कज़ा होती है, हजूर उंगली का इशारा करते हैं, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। सूरज भी पहचानता है कि मैंने, ये मेरे नबी हैं और मैंने इनके हुक्म मानना है। चाँद भी हजूर का उम्मती है, चाँद भी पहचानता है
आका ने उंगली का इशारा किया, चांद ने अपना जिगर चीर कर रख दिया। तो अल्लाह ने ऐसे रसूल हमें अता कर दिए। पहली कौमों को अंबिया किराम ने इस तरह तारफ़ करवा दे, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। इस तरह निशानियाँ बयान की, जिस तरह बंदा अपने बच्चों को पहचानता है, बेटों को, इस तरह एक एक खोल खोल कर हजूर का हुलिया मुबारक, आपके एतवार, आपके सारी हुलिया चेहरा, आपके हुस्न जमाल की सारी बातें सिखा दी। तो अल्लाह ने हम पे कितना करम किया। अंबिया किराम सारे हजूर की खबरें देते चले आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़े मोइज़े अता किए, और नबियों को भी मोइज़े दिए, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी जो नबी हैं उनको जो मोइज़े दिए, उनकी निस्बत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़े बड़े मोइज़े अता किए। वो मोइज़े क्या थे? कुरान में आ गया, फरमाया कि उबरिउल अकमा वल अबरसा, कि मैं शफा देता हूँ कोड़ों को, मैं शफा देता हूँ मादरदादंतों को। यार शफा देने वाला तो अल्लाह है। और ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं शफा देता हूँ, अल्लाह का कुरान है, कुरान रकम कर रहा है कि ईसा अल्लाह कह रहे कि अल्लाह की शफा मैं देता हूँ। पता ये चला कि हकीकी शफा देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह जिसको ताकत दे दे वो भी शफा देने वाला बन जाए। और अगली बात आपने की, ओ जिल मौता, कि मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम खा कर क्या आए हो और घर में छुपा कर क्या आए हो। इतने बड़े बड़े इल्म अता किए। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम आपके चचाजाद भाई थे। उन्होंने एक दिन पूछा कि ईसा, अल्लाह ने तुझे इतने बड़े बड़े मोइज़े क्यों दिए, किसी और नबी को नहीं दिए, तुझे दिए, इसकी वजह क्या है? तो आपने कहा कि सच्ची बात पूछता है तो वजह ये है कि अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया है। और वो काम क्या है कि रब ने कहा कि तूने पहले जाके दीन फैलाना है, तौरात अपना इंजील जाके लोगों को तालीम देनी है। उसके बाद फिर तूने जाते ऐलान नहीं करना, तूने एक ऐलान करना है, जाते नहीं ऐलान करना, पहले अपने आप को मनवाना है। कैसे मनवाना है? अगर तू जाते ऐलान कर दे जाएगा, लोगों को ऐलान की अहमियत का नहीं पता चलेगा। पहले तो अपने आप को तारफ़ करवा, मुर्दे जिंदा करके बता, कोड़ों को शफा देकर बता, मादर दादंतों को आंखें देकर फिर ऐलान कर कि ये शान खिदमतगारों की सरकार का आलम है। जिसके ऐलान करने वाले ईसा की अज़मत है, उस रसूल आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या होगा। हज़ूर ने फरमाया, फिर अल्लाह की बारगाह में ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, उस नबी आखिर ज़मान जिसका ऐलान करने के लिए तूने मुझे भेजा है, या अल्लाह उस नबी का उम्मती बना दे। यारो, वो नबी होकर, अल्लाह के रसूल होकर, इतनी अज़मतों के और शानों के मालिक होकर वो दुआएं कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह उस नबी का उम्मती बना दे। और अल्लाह ने हम पे कितना करम किया, बगैर किसी मांगे के, बगैर किसी दुआ, हमने कोई दुआ मांगी थी, कुछ चिल्ला किया था कि हजूर की उम्मती बने, रब ने माद अपने करम से अपने हजूर के गुलामों के घर में पैदा कर दिया जो नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। दोस्तों, इस पर शुक्र अदा करो। ये जुलूस, ये जलसे अल्लाह की इस नेमत पर शुक्र अदा करने के लिए हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम कर दिया, एहसान कर दिया बनी नौ इंसान पर, सब पर एहसान कर दिया, ईमान वालों पर, कि उनमें अपना रसूल अता कर दिया। और अल्लाह ने ख़ास तौर पे ईमान वालों की बात की है कि मेरा एहसान ईमान वालों पर, एहसान तो सारी कायनात पर था लेकिन जिताया ईमान वालों पर, इसलिए कि अल्लाह पाक जानता है कि मेरे महबूब की आमद पर खुशी का इज़हार करेगी वो जो ईमान वाले होंगे। अल्लाहु अकबर। आखिरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई। दुआ की थी हजूर का उम्मती बन जाऊं, दुआ कबूल हो गई। हजूर ने फरमाया कि आखिर वक्त होगा, क़यामत के करीब ज़माना होगा, फजर की नमाज का टाइम होगा, मुल्क शाम होगा, दमिश्क का शहर होगा,
जामे मस्जिद होगी और मीनारे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। जब मसल्ले पर लोग इमाम खड़ा होगा, मुक्ति सफ़े बांधे खड़े होंगे, किसी की नज़र ऊपर पड़ेगी, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, एक जोश पैदा होगा, खुशी का लहर दौड़ेगी, इस्तकबाल करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे और आप फरमाएंगे फजर की नमाज का वक्त है, सूरज निकलने वाला है, जल्दी करो नमाज पढ़ो। पहले इमाम से पीछे हटने लगेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, आज मैं नमाज नहीं पढ़ाऊँगा, इसलिए कि मैं नमाज पढ़ाऊँ तो कोई ये ना समझ ले कि मैं नबी बनकर आके नमाज पढ़ा रहा हूँ। मैं नबी नहीं, आखिर ज़मान नबी का उम्मती बनकर आया। हजूर फरमाएगा कैफा इज़ नाज़ला ईसा इब्न मरियम व इमामुकुम मिनकुम। फरमाया वो क्या मंजर होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और मेरा एक उम्मती मुसल्ले पर खड़ा होगा और वो जमात करा रहा होगा, ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे नमाज पढ़ रहे। तो दोस्तों, इतना जिनकी उम्मती बनने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम भी बेचैन है, अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जब सारी दुनिया में अदल व इंसाफ कायम कर लेंगे, अमन कायम कर देंगे, सारे के सारे ईसाई मुसलमान हो जाएंगे, हजूर की उम्मती बन जाएंगे, उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम सारी दुनिया का दौरा करते करते आखिर में हजूर के रोज़े पर हाज़िरी देंगे, मदीना शरीफ जाएंगे, हजूर के रोज़े पर खड़े होकर सलातो सलाम पेश करेंगे और वहीं मौत आ जाएगी। और कहना ये है कि नबी जहाँ फौत होता है वहाँ उसकी कब्र बनती है। कब्र की जगह 3 कब्रें वहाँ मौजूद हैं, चौथी कब्र की जगह वहाँ पे खाली है। ईसा अलैहिस्सलाम जब हजूर के रोज़े पर हाज़िरी देंगे तो वहाँ मौत आएगी और फिर वहाँ आपकी कब्र बनेगी। तो दोस्तों, अल्लाह ने हम पे कितना एहसान किया। तो इस महफिल का पैगाम ये है कि हम खुशियाँ भी मनाएं, जश्न भी करें, जलसे जुलूस भी करें, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हम लाइटें तो लगाते हैं, रोशनियाँ करते हैं, काश अपने दिल को भी कभी रोशन करें। हम ईद मिलाद के आने के मौके पर घरों को सजाते हैं, सफाइयाँ करते हैं, काश अपने मन की दुनिया को भी हम पाक और साफ करें, दिल इस तरह चमक जाए हजूर की उसवा हसना पे अमल करके कि ये गुजर गए मुस्तफ़ा बन जाए। हजूर की सुन्नतों पर अमल करें, सीरत पर अमल करें और माशर का मैदान हो तो हजूर हम पर इतने राज़ी हो जाएं कि फरमाएं वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हक नवाज साहब ने और इनके बेटों ने जिस ज़ौक़ शौक़ से इस महफ़िल का एहतमाम किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इसे कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफ़ीना मुहम्मद मुस्तफ़ा व इला अरवाह जमील या इलाही आमीन। इसको कबूल फरमा। या इलाही आमीन, जो लम्हात तेरे ज़िक्र में और तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में गुज़रे, या अल्लाह ने कबूल फरमा ले। या अल्लाह, जिस ज़ौक़ शौक़ से इन्होंने महफ़िल का एहतमाम किया है, इनको और इनके जुमला मुआविरीन को खैर बरकत अता फरमा। जुमला हाज़रीन की या अल्लाह ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा। जिन अजीज़ों के लिए इन्होंने दुआ के लिए कहा, या अल्लाह उन्हें नेक लड़की अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा, जो नरीना औलाद के ख़ास में उन्हें नेक लड़की अता फरमा, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, हर बला हर वबा से या अल्लाह में निजात अता फरमा। या इलाही आलमीन, आलम इस्लाम की खैर फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा। या इलाही आलमीन, हमें हज़ूर इस्लाम की उसवा हसना पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फरमा। अपने पाक घर का हाज़िर मदीना पाक की हाज़िर नसीब फरमा। या अल्लाह, जब तक ज़िंदा रहें हज़ूर की ग़ुलामी में ज़िंदा रहें, मौत आए तो हज़ूर की ग़ुलामी में मौत आए, आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़ुबानों पे कलमा तैयबा हो, हमारी निगाहों के सामने